बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही जबरदस्त और ऐतिहासिक एपिसोड के साथ अली सलमान बासित अली शो में अपने तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। और आज का हमारा ये शो बड़ा स्पेशल शो है क्योंकि अब ईद उल अज़हा की आमद है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं वो ईद उल अज़हा मना रहे होंगे। और इसीलिए आज हमने अपने दोस्तों को ईदी देने का फैसला किया और इसीलिए आज हमने इंडिया से बड़ी जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, बड़ी जबरदस्त सलामी बल्लेबाज और एक बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर एनालिस्ट आकाश चोपड़ा जी को यहाँ पे इनवाइट किया। साथ साथ आपके अपने बासित अली यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बोथ ऑफ यू। बासित अली भाई, सबसे पहले आपसे आगाज करेंगे। आज हमारी इस महफिल में मौजूद हैं फिर आसमान का एक बड़ा सितारा आकाश चोपड़ा, आसमान क्रिकेट का एक बड़ा सितारा आकाश चोपड़ा, क्या कहेंगे इस मौके पर? बहुत खुशी हो रही है जी कि सरहद पार से भी अब हम लोग हमारी मतलब ज्यादा कुर्बत हो रही है। कुर्बत मीन्स आकाश अंडरस्टैंड कर पाए, यानी जो दूरियां हम चाहते हैं खत्म हो। और क्रिकेट नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन जो रिलेशन पहले थे अभी भी वही रिलेशन होने चाहिए और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही चलते रहेंगे हम लोग। अच्छा, शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शुरुआत इतनी बढ़िया कर दी है। इतना मतलब मेरा नाम आकाश है लेकिन मैं इतना तगड़ा प्लेयर ना था कभी, ना इतना बढ़िया कमेंटेटर हूँ, बस नाम आकाश है इसलिए वो तो माँ बाप ने रख दिया था। तो वैसे वैसे मैं बिल्कुल जमीन पे रहने वाला एक नॉर्मल सा बाशिंदा। आकाश के बारे में सनी भाई ने मुझे बताया हुआ है। चलिए आपसे आगाज करते हैं। जना, क्या बताया आपको सनी भाई ने? नहीं, पहले मेहमान से मेहमान। आकाश हमारा आज मेहमान है, पहले मेहमान से आपको। अच्छा आकाश जी, माशाल्लाह आप माशाल्लाह बड़े जबरदस्त, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। एज यूजुअल लुकिंग गुड इन रेड कलर, वेरी ब्राइट कलर, आप पे बहुत सूट भी कर रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए आकाश जी, हम बात का आगाज करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से और उसके बाद फिर आपके कैरियर को भी डेफिनेटली इसको टच करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग, बासित अली पाकिस्तान में और शायद सब कॉन्टिनेंट में पहले शख्स थे जिन्होंने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग होगी और जरूर होगी, चाहे उसके लिए किसी भी इवेंट को सैक्रिफाइस करना पड़े। हाउ डू यू सी इंडियन प्रीमियर लीग विल बी प्लेड इन यूएई? देखिए, मेरी बात जहां तक किसी टूर्नामेंट को सैक्रिफाइस करने की, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू एड्रेस। मुझे लगता है कि अगर वो टूर्नामेंट होना था या नहीं होना था, इट्स नॉट फॉर इंडिया टू डिसाइड। वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को डिसाइड करना था, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अनाउंस करना था। फिर आज भी अगर आप देखेंगे तो मेलबर्न के अंदर अभी ये नई, क्योंकि देयर इज अ सर्ज ऑफ कोविड-19 केसेस, तो उन्होंने ये रूल बना दिया, मैंडेट है कि आप मास्क के बिना बाहर नहीं जा सकते। उनके बॉर्डर्स अभी भी नहीं खुले हैं, वो सितंबर एंड तक, कोई अगस्त एंड तक खुलने वाले नहीं है। हो सकता है वो और एक्सटेंड कर दें। अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते रहे तो क्या 15 टीमों को ले जाना वहां पॉसिबल था? क्या उनके लिए पॉसिबल था? क्या वो करना भी चाहते थे? गेट सीट नहीं आती है इसकी, उनको गेट आईसीसी। तो क्या ऑस्ट्रेलिया को मतलब ये जोखिम उठाने की जरूरत थी? ये सवाल ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए, आईपीएल से नहीं, क्योंकि आईपीएल ने तभी अनाउंस किया कि भाई हमारी डेट्स ये हैं, हम कराना चाहते हैं, बिल्कुल कराना चाहते हैं, क्यों नहीं कराएंगे? हमारा अच्छा टूर्नामेंट है भाई और हम पूरी कोशिश करेंगे कराने की। लेकिन तब तक नहीं हो सकता था जब तक आईसीसी का वो वर्ल्ड कप कैंसिल ना होता, पोस्टपोन ना होता। अब केसेस अगर बढ़ते रहेंगे तो फिर कहानी थोड़ी सी कठिन है। कहानी अभी भी कठिन है। देखिए, यूएई में भी इतना वॉक इन द पार्क तो है नहीं, ये न्यूजीलैंड नहीं है जो कोविड फ्री कंट्री हो। बायोसिक्योर बबल्स बनाना हमने देख लिया, थोड़ा आसान काम है नहीं, उसमें जोफ्रा भाग जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे कितने जोफ्रा हो सकते हैं यहाँ पर भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो है थोड़ा सा टाइट, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अभी इंग्लैंड गई हुई है पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज खेल चुके हैं पाकिस्तान वो इंग्लैंड के साथ। तो उम्मीद है कि आईपीएल भी इवेंट फ्री इन टर्म्स ऑफ कोविड वो निकल जाएगा। इंतजार तो हम सबको था। और सच्चाई क्या होती है, अगर क्रिकेट ना होना, अगर ये जैसे आईपीएल जैसे टूर्नामेंट ना हो, जैसे वर्ल्ड कप अगर नहीं होता, या इंग्लैंड नहीं खेलती है पाकिस्तान के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, तो वो जो छोटा सा बच्चा जिसको क्रिकेट का जो बैट और बॉल जो खरीदनी होती है, जो कई बार वो बोर्ड से थ्रू आती है, वो फिर बंद हो जाती है। तो ये एक हम तो बड़े ऊपर की सतह पे देख रहे होते हैं कि कमेंटेटर का ये, प्लेयर का वो, बोर्ड का ये, लेकिन वो जो सबसे वो जो नीचे होता है फूड चेन में, उसके पास फिर कुछ नहीं पहुंचता। तो इसीलिए जरूरी है कि सारे टूर्नामेंट्स हो। मैं तो चाहता हूँ वो सब सेफ रहे, वो पहला इंपॉर्टेंस है, पर होने जरूर चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि जोफ्रा, बहुत सारे जोफ्रा है, लेकिन बहुत सारे फिल सिमंस भी मिल सकते हैं जो भाग जाते हैं। नहीं, ये थोड़ा ये डिफिकल्ट है। इस पे एक्चुअली अभी डिसाइड करना है। अभी अच्छा, इस पे डिसाइड होने वाला है। अच्छा बासित भाई, आप भी कोच रहे, कोच को कितना होता है? क्योंकि सबसे पहले जो बायोसिक्योर जो बबल तोड़ा था वो फिल सिमंस ने तोड़ा था। जिस तरह आकाश जी भी अब कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होता अगर ऑस्ट्रेलिया में इवेंट खेला जाता। आईपीएल के लिए आपने कहा था, मैं बार बार अपने शोज में कहता हूं अपने दर्शकों से, अपने नाज़रीन से, कि आईपीएल के लिए आपने कहा था। आप किस तरह देखते हैं अभी आईपीएल जो है वो होने जा रहा है और यूएई में खेला जा रहा है?
जो आकाश ने बात करी है, देखो वो बहुत वैलिड बात करी है कि बीसीसीआई ने खत्म नहीं कराया। लोग यही समझ रहे हैं, हमारे देश में भी यही समझ रहे हैं, शायद बीसीसीआई का असर सूख बहुत है। मानता हूँ 70% रेवेन्यू आईसीसी को बीसीसीआई देता है, लेकिन एक चीज जो अभी मेलबर्न वाली बात रही ना, इस वक्त मेलबर्न में बहुत ज्यादा हालात खराब है। अभी ये मेरा ख्याल है हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें ये पता नहीं होगा, आकाश ने बहुत अच्छी बात बोली है। प्लस आप ये चीज देखें कि क्रिकेट होनी चाहिए। अब जो कोविड-19 हुआ है, आप घर में कितनी देर बैठ सकते हैं यार, जो क्रिकेट खेला हुआ है। मैं वो बात नहीं कर रहा, जो मजदूरी पे जाता है वो तो बेचारा मजदूरी पे जाएगा, लेकिन जो क्रिकेटर है, जो क्रिकेट से जिसका लिंक है, वो तो चाहेगा कि हम क्रिकेट देखें। और अच्छी चीज है, अभी इंग्लैंड सीरीज हुई है वेस्ट इंडीज से, कल आयरलैंड का मैच हुआ है, पाकिस्तान सीरीज होगी। प्लस आप ये देखें एडवांटेज किससे उठाया श्रीलंका ने, जो अपनी प्रीमियर उनकी जो T20 लीग है वो करवा रहे हैं। तो इसमें किसी को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव सोचना चाहिए। और मैं आज अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूंगा कि जो चीजें पहले हमारे मुल्क में नहीं आती थी, या इंडिया में नहीं आती थी, या अफगानिस्तान में नहीं आती थी, क्रिकेट आनी चाहिए, टेलीवाइज होनी चाहिए, कि हम देख तो सकें। कोविड जो हुआ है उसमें बाहर जाने से अच्छा है कि हम ये क्रिकेट देख सकें। मेरी रिक्वेस्ट होगी मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी कि आईपीएल के मैचेस पाकिस्तान में टेलीवाइज करें, कि हम देख तो सकें। ये एक अच्छी चीज है कि आप बोलते हैं कि बगैर मास्क के आप घर से बाहर ना निकले, तो इससे अच्छा कि आप क्रिकेट दिखाएं। क्रिकेट देखेंगे तो इंसान घर में रहेगा। ठीक है। अच्छा आकाश जी, अब पाकिस्तान में भी जब पाकिस्तान सुपर लीग यूएई में होती थी, बहुत सारे लोग ये बात करते थे ये कैसी सुपर लीग है यार, कि जो पाकिस्तान सुपर लीग है लेकिन हो यूएई में रही है। यू आर द पार्ट ऑफ आईपीएल 2 व्हेन इट वाज प्लेड इन द साउथ अफ्रीका इन 2009। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि अगर कोई लीग इंडियन प्रीमियर लीग हो वो इंडिया से बाहर हो, या पाकिस्तान सुपर लीग हो वो पाकिस्तान से बाहर हो, एंजॉय करते हैं प्लेयर्स की क्या सोच होती है? देखिए ये वाले जो इस समय जो होने वाला है ना, ये तो किसी ने एक्सपीरियंस किया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी तक हमने जो देखा, अगर साउथ अफ्रीका हम गए थे, साउथ अफ्रीका में मैदान भरने शुरू हो गए थे, तो वहां पे बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा है। अगर आप यूएई की बात करो तो वहां आपको बहुत सारा पाकिस्तान डायस्पोरा दिखेगा, जो आता था मैच देखने और मैच का लुत्फ उठाता था। तो फिर बियॉन्ड अ पॉइंट एज अ प्लेयर आप सोचना छोड़ देते हो कि चलो कोई बात नहीं, मैच हो रहा है, लोग देखने आ रहे हैं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन यार, मुझे अच्छा करना है। और ये बात बासित भाई भी कहेंगे कि भाई जब क्रिकेटर घुस जाता है ना अंदर, फिर उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो कहाँ खेल रहा है, उसको वो बॉल दिखती है, उसको बैट्समैन दिखता है और उसके हिसाब से वो खेलने की कोशिश करता है। अब ये बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं। हो सकता है कि वहां पे दर्शक हो ही ना, हो सकता है पूरे स्टेडियम के अंदर 2000 लोग बैठे हो, मतलब वो 1.5 किलोमीटर दूर एक दूसरे से। अब वो तो माहौल कुछ अलग है, लेकिन सबने ये बात भी मान ली है कि देखिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसा शायद दोबारा हमारी जिंदगी में कभी नहीं होगा, होपफुली ना हो। तो फिर उसके बावजूद प्लेयर्स को उतना अच्छा नहीं लगता है। ये बात सच है कि खाली बिल्कुल मैदान में खेलो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन ये बात हर किसी को मालूम होगी कि ये द मोस्ट वॉच्ड आईपीएल होने वाली है। 12 सीजन देख चुके हैं, लेकिन जो 13वां सीजन है ये सबसे ज्यादा देखा जाएगा। इसकी सबसे ज्यादा मतलब रेटिंग्स के तरीके से देखें तो सबसे ऊपर होने वाली है। तो प्लेयर्स विल इवेंचुअली मेक पीस दैट यार। शुरू में होगा कि खाली ग्राउंड है, और उसके बाद उसकी भी आदत पड़ जाती है। इंसानों का काम ही यही है, हम आदत बड़ी जल्दी डाल लेते हैं चीजों की। अली में मेरा आकाश से सवाल है, अली में मेरा आकाश से सवाल है एक, कि इंडिया में जो डोमेस्टिक होती है, जो फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं, आप तो वहां पे रहते भी हैं, आया वहां पे जब डोमेस्टिक होती है वहां पे क्राउड होता है, मतलब लाइक 2000 3000? कुछ नहीं होता, खाली होता है। तो कभी कभी छोटे ग्राउंड पे चले जाते हैं, जैसे हम उदयपुर में गए तो 2000 लोग देखने आ गए, हम कोटा में गए तो 2000 लोग देखने आ गए, मैसूर में गए। अगर आप वानखेड़े में खेलते हो, आप फिरोजा कोटला में खेलते हो, ईडन गार्डन्स में खेलते हो, चिन्ना स्वामी खेलते हो, जी कोई नहीं आता देखने के लिए। तो क्रिकेट मतलब जो डोमेस्टिक लेवल के जो लोग हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको तो पता है कि हम खाली ग्राउंड पे खेलते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंटरनेशनल स्टेज की जब आप बात करते हैं, वो 3TC हुआ था अभी साउथ अफ्रीका में, तो काफी लोगों का ये था कि यार मैच तो ठीक है, अच्छा हो रहा है, लेकिन यार ग्राउंड में ना लोग नहीं बैठे हुए, मजा नहीं आया। तो पहला मैच था, हो सकता है यहाँ पे भी आईपीएल शुरू होगी तो पहले 2-4 दिन ऐसा लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर कहेंगे चलो कोई नहीं यार, ठीक है, मैच देखने को मिल रहा है, कोहली चक्के छक्के मार रहा है, गेल रन बना रहा है, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। मतलब बीइंग अ कोच मैंने आकाश से सवाल करा था, मुझे आपका जवाब मिल गया कि हम एशियन तो यूज्ड टू हैं बगैर पब्लिक के, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोरों को ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा बासित में यही सवाल जो आकाश जी से मैंने किया, मैं आपसे भी करता हूँ कि यहाँ पे दो बातें पैदा होती है, कंट्रोडक्शन थोड़ा होता है कि एक तरफ प्लेयर ये कहते हैं कि जब हम अंदर चले जाते हैं
तो हमें इससे परवाह नहीं होती कि वहां पे क्राउड है या दर्शक हैं या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आपने भी ये बात कई मर्तबा कही कि प्लेयर जो है वो एक कलाकार की तरह होता है, एक फनकार की तरह होता है, वो तालियों का मोहताज होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है थोड़ा सा? अली, थोड़ा सा शुरू में जैसे आकाश ने बात करी, बिल्कुल बढ़िया बात करी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा शुरू के मैचेस में। अब जैसे आकाश बैट्समैन था, कवर ड्राइव मारता है, बहुत ब्यूटीफुल, सही है, और चौका होता है, और कोई ताली ना बजे तो अर्ली ऑन शुरू के डेज में सोचता है इंसान कि यार मैंने इतना अच्छा शॉट मारा है, इतने बढ़िया बॉलर को शॉट मारा, या पुल मारा, हुक मारा, या रिवर्स स्वीप मारा, जो T20 में आजकल बहुत होता है। तो वो थोड़ी सी खलिश तो रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल है प्लेयर भी अंडरस्टैंड कर जाएगा कि पब्लिक नहीं है। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि दुबई में लोग आएंगे, मैच देखने आएंगे और बैठेंगे, ग्राउंड में बैठेंगे। बिल्कुल सही ख्याल है बासुल भाई, क्योंकि पाकिस्तान में भी जब हमने आईपीएल को कवर किया था, मैंने खुद होस्ट किया था उस आईपीएल को, तो हमने देखा यूएई में बहुत दर्शक थे और बड़ी जबरदस्त जेंट्री हमने वहां पे देखी थी कि जो आईपीएल के मैचेस को देखने के लिए आए थे। अच्छा आकाश जी, अब थोड़ा सा क्योंकि वक्त आपके पास कम है, समय कम है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में चीजों को मूव ऑन करूंगा। अभी जो ये आईसीसी टेस्ट है, चैंपियनशिप खेली जा रही है इस वक्त, इंडिया जो है बड़ी इस वक्त सिक्योर पोजीशन में हमें नजर आ रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अभी इंग्लैंड जो है उसने जिस तरह से खेला है इस टेस्ट चैंपियनशिप को, आप किस तरह देखते हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि फाइनल जो है, थोड़ा सा अभी मैं जल्दी पूछ रहा हूँ ये सवाल, लेकिन फिर भी आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए कि फाइनल जो है वो आपको किन दो टीमों के दरमियान नजर आ रहा है? देखिए, एक तो पहली बात थोड़ी सी फ्लॉड कॉन्सेप्ट लगता है मुझे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया है कि आप हर कोई टीम 5 खेलती है, कोई 3 खेलती है, कोई 2 खेलती है, पॉइंट उतने ही मिलते हैं आपको, 120 पॉइंट मिलते हैं, सारी टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं खेलती। तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जरूर, लेकिन इसमें वर्ल्ड कुछ है नहीं, क्योंकि आप डिसाइड कर ले तो ये मेरी 6 सीरीज है। मतलब इंडिया अगर किसी के साथ खेलती भी है, श्रीलंका साथ मान लीजिए खेल जाती, तो काउंट भी नहीं होती। तो इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड में हार के भी आ गई, वो काउंट ही नहीं हुई सीरीज। अब मतलब ये तो लॉजिक ही नहीं बनता कि आपने वो सीरीज ही काउंट नहीं की। बट देन इवेंचुअली क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को आप हल्के में ना आके, न्यूजीलैंड की, क्योंकि जो अगर आने वाली सीरीज पूरी होती है, मान लीजिए वर्ल्ड कप का जो फाइनल है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन WTC का फाइनल, ये पोस्टपोन हो जाएगा जो होना चाहिए। तो फिर अगर सारी टीमें अपने पूरे मैच खेल लेती है तो न्यूजीलैंड आई थिंक पीछे से आके लोगों को मार सकती है। फाइनली मुझे ये लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होना चाहिए ये लॉर्ड्स के अंदर, इज व्हाट आई फील। पर न्यूजीलैंड का आई थिंक देयर आर द डार्क हॉर्सेस, क्योंकि उनकी सीरीज घर पर है, इंडिया को ऑलरेडी हरा चुके हैं घर पर, अभी पाकिस्तान जाएगी उनके घर पर, वहां पे जीतना मुश्किल होगा। और उनके जो अवे टूर्स हैं उनमें से एक वो ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी हो चुका है, इसके बाद उनके कोई टफ अवे टूर नहीं है। उसका एक श्रीलंका में बराबर करके आए थे, एक ऑस्ट्रेलिया हो चुका है, तो उनका सिर्फ एक अवे बचा और घर पे उनकी 2 सीरीज बची है। आई थिंक दे आर, अभी लग रहा है नीचे है, पर दे विल बाउंस बैक। और यू आर द वन ऑफ द ग्रेट एडमायरर ऑफ बाबर आजम। किस तरह देखते हैं अभी इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज हो रही है, क्योंकि बासित भाई ने तो लास्ट शो में प्रेडिक्ट कर दिया कि पाकिस्तान यहाँ पे अच्छा खेलेगा, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज नहीं है। हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन इंग्लैंड? अच्छी सीरीज होनी चाहिए। देखिए, इसमें एक अच्छी बात जो हो रही है वो ये है कि जो पहले नहीं थी, कि अब आप महीने महीने पहले पहुंच जा रहे हो, और 1 महीना पहले आप पहुंच जाते हैं। माइकल होल्डिंग ने भी बड़ी अच्छी बात की थी एक्चुअली, कि अगर आप माइकल होल्डिंग या इयन बिशप, वन ऑफ द टू, कि आप पहले पहुंच जाते हो, उसके बाद 25-30 लोग आपके स्क्वाड में होते हैं, तो आपका नेट प्रैक्टिस भी जो है वो एक्चुअली अच्छे लेवल की होती है। तो जो हम सब ने स्ट्रगल किया है, हम जाते हैं, नेट बॉलर नहीं मिलते, बॉल नहीं मिलती, प्रैक्टिस नहीं होती, अच्छा नहीं होता, छोटा स्क्वाड, आजकल तो टाइम ही नहीं होता कि भाई आखिरी में पहुंचे 3 दिन के बाद मैच खेल लो यार। लेकिन अब तो आप अगर 1 महीने से वहां पर हो तो कंडीशंस आप समझ लेते हो, तो शुरुआत अच्छी कर सकते हो। देखिए, लेकिन सीरीज अच्छी होगी नो डाउट, पर जो इंग्लैंड जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रही थी, लग रही थी बड़ी कमजोर सी टीम है। मुझे लग रहा है कि इससे ये भी बेहतर खेलेंगे, क्योंकि 3 मैच अब ये खेल चुके हैं, ये भी टीम जो है रवा हो चुकी है, तो सीरीज अच्छी होगी। पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना होगा इस सीरीज को जीतने के लिए। बॉलिंग तो कर लेंगे, बैटिंग में रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको इस इंग्लैंड टीम को हराना है तो फिर अपनी बैटिंग के बलबूते पे हराना पड़ेगा। इनकी बैटिंग कमजोर है, लेकिन आपकी बैटिंग उनसे भी अगर कमजोर हो गई उन कंडीशन में, तो फिर आप बगले झांकते रहोगे। तो रन बना दीजिए, अगर आप 350 रन बना सकते हो कंसिस्टेंटली, 6 पारियां है ना, 6 में से अगर आपने 5 बना दिए 350 रन, जीत गए आप सीरीज। लेकिन क्या 3-6 बार आप वो, मतलब 5 बार 350 रन बना पाओगे, ये एक सवाल रहेगा जो पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। जी वासिद भाई। आकाश नया बॉल बहुत अच्छा खेलता था, उसका जो पार्टनर होता था ना वीरो, कंट्रास्ट था दोनों में। ये नया बॉल जाया करता था और वो चौके छक्के मारता था। तो आकाश ने वही सवाल मेरे ऊपर डाल दिया। मेरा जाती ख्याल है 4 दिन का टेस्ट मैच का प्लान बना के खेलना चाहिए, जो जितनी तेज क्रिकेट हो रही है। हालांकि अभी दोनों ओपनर्स उनके इतने तेज नहीं खेल रहे। पहले टेस्ट मैच में सुनने में आ रहे कि वेदर भी अच्छा नहीं है। वेदर तो इंग्लैंड में कभी भी अच्छा नहीं होता, हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो आकाश ने बैटिंग की बात करी ना, पाकिस्तान की बैटिंग बेटर देन इंग्लैंड की बैटिंग जो इस टाइम पे है,
क्योंकि उसमें जो रूट इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है लेकिन क्लास प्लेयर है, एक वन मैन आर्मी में बोल सकता बहुत अच्छी प्लानिंग करेगा। बैटिंग की जो बात आकाश ने करी, मेरा ख्याल है अजहर अली और असद शफीक पे बहुत ज्यादा ड्यू है। हम सब बात कर रहे हैं बाबर आजम की, इंग्लैंड की टीम भी बाबर आजम को सोच रही होगी, जैसे हम अपने जमाने में सचिन पे और अजहर भाई पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे, नीचे से जडेजा वगैरह रन कर जाते थे, सिद्धू पाजी रन कर जाते थे, तो वो एक जो खाम ख्याली हमारा ख्याल होता था, अब वो नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड वाले बाबर आजम का सोचे और अजहर अली, असद शफीक, शान मसूद, आबिद अली, ये लोग रन करें, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है बॉलिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है आकाश जी, आप जिस तरह मैंने पहले भी अपने पहले क्वेश्चन में पूछा था कि बाबर आजम को बहुत हाईली रेट करते हैं, बाबर आजम से आप किस तरह देख रहे हैं, वहां पे क्या परफॉर्मेंस की आप उनसे आशा कर सकते हैं? देखिए, अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक वर्ल्ड कप ऑलरेडी खेल चुका है, वो काम कर चुका है जो किसी पाकिस्तानी ने आज तक नहीं किया, हाईएस्ट रन इन अ वर्ल्ड कप इवेंट, और वो भी इंग्लैंड में जाके। जब भी कोई एशियन बंदा वहां जाके रन बनाता है, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। रोहित शर्मा ने 5 शतक जड़े, बाबर आजम ने रन बनाए, तो ऑब्वियसली यू नो कि वहां जाके अच्छा कर सकता है खिलाड़ी। 6 पारियों में देखिए, अगर बहुत अच्छा खेलेंगे तो 2 शतक, अगर 2 शतक बना ले तो हम सब बहुत खुश होने चाहिए कि हमने यार इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन एक शतक की तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि प्लेयर बहुत बढ़िया है, सामने बॉलिंग अच्छी होगी, कठिन सवाल पूछे जाएंगे उनसे, लेकिन एक शतक तो बनाना चाहिए। शुड बी अ डिसेंट टॉर, मे नॉट बी कि 500 रन ना बने, 3 टेस्ट मैच बनते नहीं है, बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन हाँ, कम से कम 250 300 के आसपास का स्कोर तो 3 टेस्ट मैच में उनके बल्ले से आना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। जो वनडे चैंपियनशिप खेली जा रही है जिसमें पॉइंट्स टेबल आ गया अगले वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आप आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप इसके फॉर्मेट से आप सेटिस्फाई नहीं है, वनडे का जो ये सिलसिला शुरू हुआ कि टीमें क्वालिफाई करेंगी, उसके बाद जो लास्ट में टीम रह जाएंगी वो फिर उसको आपस में खेलना पड़ेगा, इसको किस तरह फॉर्मेट को देखते हैं? सेम स्टोरी है, सबके साथ सब तो खेल नहीं रहे। इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी, 8+1 एक्चुअली, क्योंकि 7 प्लस इंडिया जो होस्ट है उनको क्वालिफाई आप करवा ही देंगे, तो 13 टीमों का टोटल ये चैंपियनशिप है, जिसके अंदर सिर्फ एक चीज अच्छी की है। मतलब खराब तो चीजें हैं कि सबको एक दूसरे को नहीं खेल रहे, दैट आई डोंट लाइक। होम और अवे में आपको कुछ कोई फायदा नहीं मिल रहा कि आप होम में जीतते तो भी उतने पॉइंट, अवे जीतते तो भी उतने पॉइंट। ये मेरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी थोड़ी परेशानी है कि अवे में थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए, घर पे थोड़ा सा कम मिलना चाहिए, पर उन्होंने वो डिस्टिंक्शन नहीं किया है। यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि हर सीरीज में 3 ही मैच होंगे और हर मैच की जीत के 10 पॉइंट हैं। अगर आप टाई हो जाता है या नो रिजल्ट रहता है तो 5 पॉइंट है, नहीं होगा मैच 0 पॉइंट है। एटलीस्ट हर मैच की वैल्यू तो सेम है, चाहे वो अब इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले या फिर वो मतलब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ खेले। कहानी ये होनी चाहिए कि हमेशा वैल्यू एक रहनी चाहिए, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं हुआ है, तो उस लिहाज से देखे तो अच्छा है। पर वनडे को थोड़ा सा चाहिए था कॉन्टेक्स्ट। अब वो कॉन्टेक्स्ट क्या इससे मिल पाएगा, क्या कॉन्टेस्ट मिल पाएगा? चलिए कॉन्टेस्ट तो वो मुझे लग रहा है कि अभी भी काम तो वैसे कठिन ही है, क्योंकि हर टीम जो अच्छी टीम है वो अच्छी टीम के साथ ही खेलना चाहती है। एक इसका एक बड़ा मेरे को लगता है एक फॉल आउट हो सकता है, वो ये कि टीमें ना यंगस्टर्स को शायद ट्राई ना करें, क्योंकि हर टीम को लगेगा कि यार ऐसा है, चाहे वर्ल्ड कप तो बाद में है लेकिन ये पॉइंट नहीं छोड़ने मेरे को। तो पहले था कि अब वर्ल्ड T20 है तो किसी को भी ट्राई कर लो। इंडिया ने किया भी न्यूजीलैंड में, वो पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल से ओपन करा दी। वो टेस्ट के ओपनर, तो उनसे कहा चलो आप कर लो, कोई बात नहीं, हम नई नई चीज ट्राई करेंगे। अब नहीं करेगा कोई ट्राई, करेंगे छोड़ो यार, क्योंकि हर बार 10 पॉइंट है। आई डोंट वांट टू बी इन द बॉटम हाफ, क्योंकि अगर पीछे स्लिप कर गया तो फिर वो क्वालिफायर खेलने पड़ जाएंगे। ठीक है, अब बात में क्विकली मुझे बताइएगा, आपको कॉन्टेस्ट में कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट नजर आ रहा है? देखो, जिस तरह आकाश ने कहा वर्ल्ड कप के बारे में जो पॉइंट सिस्टम आया, बहुत बढ़िया बात बोली। 5 टेस्ट के भी उतने पॉइंट है और 2 टेस्ट मैच के भी। इसी तरह ये आईसीसी का जो ये वनडे 50 ओवर का जो टूर्नामेंट हो रहा है, थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। सब देख रहे, सब बोर हो रहे थे, 2-2 दिन में, 2.5 दिन में फैसले हो रहे थे, तो लोगों का जो एक ध्यान होता है वो बट रहा था। माइट भी आईसीसी ने शायद ये सोचा कि हम पॉइंट्स टेबल बना के जिस तरह वर्ल्ड कप का फाइनल होता है इस तरह टेस्ट मैच का फाइनल करा दे। मतलब तजर्बा करा, हो सकता है जैसे आकाश ने भी सजेशन दिए, बड़ी बढ़िया सजेशन है, हो सकता है माइट भी चेंज हो जाए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को जानदार रखना पड़ेगा। अगर जानदार नहीं रखेंगे तो वो ये ना हो कि खत्म ही हो जाए। प्लस जो वनडे फॉर्मेट है मेरा ख्याल है ये अच्छा है, आगे चल के आपको फायदा होगा। हर टीम अब जान मारेगी, चाहे उसका आइलैंड से मैच हो रहा हो, चाहे उसका इंडिया से मैच हो रहा हो। आकाश, वैसे एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी कि आप का नाम ए से आता है, आकाश,
आपकी सारी फैमिली में जो मुझे अभी पता चला कि सबका नाम ए से आता है, इसमें कोई जादू वादू तो नहीं? जी जी। नहीं जी, सिर्फ सिंगल ए भी नहीं, हमारे यहाँ तो डबल डबल ए है। तो आकाश में भी डबल ए है, आक्षी में भी डबल है। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों का नाम, एक का नाम आरना है, एक का नाम आर्शिन है। सो पता नहीं, ये मेरा और बीवी का नाम तो माँ बाप ने रखा था। अब बाकी हमने कहा चलो लेट्स कंटिन्यू ओनली, कि सिंगल एसी से काम नहीं चलेगा, डबल एसी बन जाते हैं आप। तो ठीक है। इसका मतलब अच्छा, है कि आइंदा आने वाले दिनों में वुमेन टीम में नजर आ रही है हमारी भतीजियां, हमारी भांजियां? ये खेलती तो वैसे मेरी बड़ी वाली जो 7 साल की है वो बैडमिंटन खेलती है। क्रिकेट तो पता नहीं, अब छोटी वाली खेल ले तो खेल ले, बड़ी वाली को थोड़ा बैडमिंटन का शौक है। उसको क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं आती, कहती क्रिकेट जो है ना मेरे पापा को मेरे से दूर ले जाते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं क्रिकेट छोड़ो यार, क्रिकेट छोड़ो, कुछ और करूंगी, और मुझे क्रिकेट ना देखना है ना मेरे को मतलब खेलना है। तो अभी तक तो ये कह रहे छोटी का पता नहीं, वो 3 साल की है सिर्फ। हाँ, अभी अच्छा 2-3 आकाश दिन जी, पहले बर्थडे भी थी उसकी। जी 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 जी। आकाश जी उसमें उसका कोई दोष भी नहीं है अगर वो बैडमिंटन खेलती है, क्योंकि उसके जो फादर है वो है आकाश, जो उसकी मामा है वो है आकाशी, तो सही है, वो सही आसमानों पे सही बैडमिंटन खेलती है वो। हाँ नहीं, खुश है वो, खेल भी है जी, बच्चों का ऐसी है, खुश रहने चाहिए, खेलते रहने चाहिए। ठीक है। अच्छा आकाश जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं आपके जरा कैरियर के हवाले से, क्योंकि आपने 2004 में वो बड़ा जबरदस्त हिस्टोरिकल एक टूर किया कि जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान को 2-1 से टेस्ट सीरीज में हराया, और ये जो 2 टेस्ट मैचेस हराए उसमें सबसे बड़ी विक्ट्री जो इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ है इनिंग और 131 रन से, कि जो उन्होंने रावलपिंडी में हासिल की। लेकिन मुल्तान टेस्ट जो इंडिया की तीसरी बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान के खिलाफ, कि जहां पे इनिंग और 52 रन से इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता, वहां पे आपने 160 रन का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया, फिर आपने खुद जो है वहां पे 42 रन स्कोर किए, सहवाग ने वहां पे 13 शतक लगाया, 309 रन स्कोर किए। जरा उस मैच की यादें बताएं कि पाकिस्तान का पेस अटैक बड़ा अच्छा था, शोएब अख्तर, समी, शब्बीर, बड़ा जबरदस्त अटैक था। जब इनिंग का आगाज करने के लिए गए, सलामी बल्लेबाजी करने गए, क्या उस वक्त सोच चल रही थी, क्या जरा उसकी यादें, जरा मेमोरी शेयर करें। ये बड़ी मजेदार थी एक्चुअली। मुल्तान हम पहुंचे तो वनडे पहले हो चुके थे, टेस्ट के लिए हम बाद में गए थे, और पाकिस्तान पहली बार जा रहा था मैं। और ये बात भी समझ में आ गई थी कि क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट्स पेजेस से निकल के फ्रंट पेज पे आ गया था। हर रोज यही बात होती थी कि भाई फ्रंट पेज पे कि पहला इंडियन टीम ने क्या किया, पाकिस्तान का क्या हुआ। ये टॉर था अमन, और वो दोस्ती वाला टॉर था वो। तो जब पहला मैच के लिए हम पहुंचे तो एक दिन पहले मुझे राहुल द्रविड़ कैप्टन थे उस मैच में, तो वो मेरे पास आए और कमरे में आए और उन्होंने कहा देख आकाश, ऐसा है यहाँ पे शोएब है, यहाँ सामी है, लेकिन तू अभी ना ब्रेटली और जेसन गिलेस्पी और इन सबको खेल के आया है, तो यू विल बी फाइन, डोंट वरी, आई हैव फुल फेथ, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल बी फाइन। सो कप्तान अगर आके कह देता तो वैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एक थोड़ा सा और हो जाता है, छोड़ जाते हो आप कि भाई लड़का हो जाएगा काम। पिच बड़ी अच्छी थी, पाटा पिच थी एक्चुअली, बिल्कुल पाटा, बिल्कुल फ्लैट पिच बनाई गई थी मुल्तान में। और शोएब तेज था, लेकिन हवा में कुछ नहीं हो रहा था बॉल। तो वो एक थोड़ा अच्छी बात थी कि भाई हवा में नहीं हो रहा, तो सिर्फ स्पीड को ही आपको झेलना है, स्विंग को नहीं झेलना। वीरू वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, मतलब जो वीरू बैटिंग कर रहा था वो अलग ही कर रहा था। वो अच्छी बॉल पे चौके 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 ऐसे चल रहा था जैसे चार का पहाड़ा पड़ रहा हो। तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि वीरू के साथ ऐसा होता था कि वीरू पे सब फोकस करते थे, मैं चुपचाप से सिंगल 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 लेके काम करता रहता था। और टीम का टोटल जो था वो इम्पोर्टेंट था कि ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो। और ये बात भी सही है कि अगर आप टॉस जीत जाओ, बैटिंग कर लो, तो ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी 150 रन की हो जाए, तो वहां से आप मैच हारते तो नहीं हो। तो वहां से दो ही रिजल्ट पॉसिबल होते हैं, या तो आप जीतोगे या फिर वो मैच होता है ड्रॉ। और खासतौर से हमारी बैटिंग जैसी थी कि आने वाले बैट्समैन राहुल द्रविड़ था, फिर सचिन तेंदुलकर थे, फिर वीवीएस लक्ष्मण थे, ऐसी लंबी बैटिंग हो तो फिर 150 की ओपनिंग साझेदारी, मतलब ये डन इनफ। बॉलिंग अच्छी की हमने, क्योंकि वहां से उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान 2 बार आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर वहां 2 बार आउट होने की सोच होती तो शायद सचिन पाजी का जो डबल 100 होने वाला था वो डिक्लेयर नहीं करते, वो कहते चलो यार बना लो, 15 मिनट और ले लो, आधा घंटा और ले लो। पिच इतनी अच्छी थी कि राहुल के जहन में यही था कि हो सकता है कि हमें समय कम पड़ जाए, तो लेट्स नॉट थिंक अबाउट पर्सनल माइलस्टोन्स, लेट्स जस्ट गो फॉर द विन। बिकॉज सच बात यह है कि कभी नहीं जीते थे हम, एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते थे पाकिस्तान में, मतलब इंडिया पाकिस्तान में जाके एक भी टेस्ट नहीं जीती थी। और यहाँ हम जीत किया कहें अच्छी पोजीशन में शुरुआत में थे, और एंड में मैच जीते तो फिर रियलाइज हुआ कि यार चलो शायद कुछ इतिहास का हिस्सा बनने वाले हम। ठीक है। सहवाग ने जब यहाँ पे ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, कुछ अफसोस हुआ, क्योंकि आप भी बड़ा अच्छा उस मैच में खेल रहे थे और बड़ी इनिंग की तरफ जा रहे थे आप, तो कुछ अफसोस हुआ दिल में कि यार मेरे पार्टनर ने इतना जबरदस्त खेल दिया, मैं जल्दी आउट हो गया। नहीं, वो बड़ा अच्छा मौका था, ऑनेस्टली बड़ा अच्छा मौका था। और सकलेन की बॉल पे मैं आउट हुआ, और सकीपा का करियर उस समय थोड़ा नीचे जा चुका था ऑलरेडी, तो ही वाज नॉट द सेम फोर्स। और खराब, मतलब वैसे ही लूज शॉट मार के आउट हुआ, और एहसास हो गया था कि दोबारा बैटिंग आएगी नहीं, क्योंकि अगर पाटा इतनी पिच हो, 300-150 रन ऑलरेडी लग चुके हैं, तो इसका मतलब शायद आप एक ही बार बैटिंग करोगे, और एक ही बार का मतलब होता है कि मौका आपको मिला भी, स्टार्ट भी मिल गई, सब कुछ ठीक है, तो आप विकेट आप आउट हो गए। दुख था, डेफिनेट दुख था, और उसका फिर खामियाजा भुगता मैंने बाद में, क्योंकि आप 40-40 रन बनाते हो तो फिर
आप वो 100 की पार्टनरशिप्स कर लेते हो, लेकिन आपकी जो जगह है वो सेफ नहीं रहती। वो मुझे समझ में आ गई थी, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी जहाँ रन बनाने चाहिए थे, लंबा खेलना चाहिए था, नहीं खेल पाया मैं। मैं इस पे आऊंगा कि जिस तरह आपको जब क्रिकेट की समझ आई, जिस तरह आपने खुद भी कहा, उसके बाद आपको इतने जो चांसेस नहीं मिले। बासित भाई, आप क्या कहेंगे कि सीरीज के वाले से कि पाकिस्तान को सीरीज हारनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों ही टीमें बड़ी जबरदस्त थी, बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली थी। अली देखो, उस टाइम पे इंडिया की जो बैटिंग थी वो दुनिया में पूरी तरह छाई हुई थी। ये नहीं कि पाकिस्तान, अभी आकाश ने जो बात बोली कि हम जीत की हमें बड़ी ख्वाहिश थी, जीते नहीं थे, और मेरा ख्याल है कि वो सीरीज बहुत जबरदस्त हुई थी। इंडिया को वो सीरीज बहुत अच्छी खेल रहा था, जिस तरह आकाश ने बताया, शुएब था, समी था, दोनों बड़े तेज बॉलर थे, प्लस शब्बीर को हाइट का एडवांटेज था। प्लस मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा, मतलब 2 सवाल हैं आकाश से मेरे। एक तो वीरू के साथ खेलने में ये कितना एंजॉय करता था, क्योंकि वीरू ने दुनिया में स्पेशली टेस्ट मैच में क्रिकेट को चेंज कर दिया था। चाहे पहली बॉल मिलती थी वो थर्ड मैन के ऊपर से मार देता था, उसने अपने शॉट्स नहीं रोके, क्योंकि बेसिकली बैकफुट का प्लेयर था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन का प्लेयर था। प्लस जो मुल्तान की बात करी, आकाश ने मुल्तान में सोन हलवा या आम वगैरह खाए या नहीं खाए, ये मेरा आकाश से सवाल है। अच्छा, वीरू और मैं एक्चुअली वी गो बैक अ लॉन्ग वे, क्योंकि हम तो स्कूल में इकट्ठे थे। तो मतलब एक स्कूल में नहीं थे, लेकिन अब स्कूल क्रिकेट हम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते थे। तो फिर अंडर 16 साथ में, अंडर 19 साथ में, इकट्ठे खेल रहे हैं, सब जगह साथ में, या रणजी ट्रॉफी साथ में खेले। फिर वो इंडिया मेरे से बहुत पहले खेल गया, फिर मैं जब आया तो मेरा सीनियर पार्टनर था, तो उसके साथ तो मुझे बहुत मजा आता था, क्योंकि अभी भी मजा आता है जब मिल जाते हैं, तो मतलब गप्पे मारो, बात करो, तो इट एक्चुअली हेल्प्स कि आपका जो बचपन से साथ आपके रहा हो, और वही आपके साथ में ओपन कर रहा हो, और वो सीनियर पार्टनर है, वो इतने चौके लगा रहा है, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मेरा काम भी आसान कर रहा है। और ही वॉज वेरी वेरी ऑनेस्ट। उसकी जो सबसे खास बात थी वो थी उसकी ऑनेस्टी, कि यार ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं नहीं कर सकता, और आपको ही बता देता था कि भाई आकाश चोपड़ा, तूने मिस कर दिया, कि तूने तो 40 पे आउट हुआ ना, बाद में देखियो तेरे को पछताना पड़ेगा। तो ही वाज दैट काइंड ऑफ अ गाय, लव हिम टू बिट्स। और दूसरा, मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ सर, तो यहाँ पे मुल्तान की तो मेरी बड़ी अच्छी याद है कि मैं, वो एक बुफे लगाया हुआ था नीचे, तो मैं खाना खाने पहुंचा, तो मेरी थोड़ी प्लेट खाली सी थी, तो बंदा आया, उसने पूछा, भाई साहब क्या हो गया आकाश जी, आप खा नहीं रहे हो कुछ? मैंने कहा सर मैं ना थोड़ा वेजिटेरियन हूँ, तो सामान देख रहा हूँ। कह रहे वेजिटेरियन हो, कोई बात नहीं, तो चिकन खा लो। तो मुझे तो मुझे एहसास हुआ कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। तो मुल्तान में जी मेरी खाने की तो यादें थोड़ी कम है। लाहौर में फिर मैंने खाना अच्छे से खाया था, वो पर्ल कॉन्टिनेंटल में शेफ थे, बड़े बढ़िया शेफ थे, उन्होंने बहुत सारा खाना मुझे वेजिटेरियन खिलाया। ठीक है। अच्छा, जिस आपने तेंदुलकर का डिक्लेरेशन की बात की, इस तरह राहुल द्रविड़ का एक ऑरा है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि, मतलब वो सोच भी नहीं सकता कि उस तरह की कोई उनकी सोच होगी। लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर केस था जब इमरान खान ने अगेंस्ट इंडिया मियां को 280 पे डिक्लेयर किया, ट्रिपल सेंचुरी का मौका नहीं दिया इन हैदराबाद। लोगों ने कहा कि डबल सेंचुरी का मौका देना चाहिए था, 5-10 मिनट दे देने चाहिए थे। क्या उस ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा था? आप लोगों की क्या सोच थी? आप लोग समझते थे कि डबल सेंचुरी का मौका दे देना चाहिए था? यार देखो, उस समय ना एक्चुअली मैसेज तो भेजे गए थे कि देखिए अब डिक्लेयर करना है अपने को। और उससे पिछला ही मैच है, फिर उससे पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया में था। वहां पे राहुल द्रविड़ 91 पे बैटिंग कर रहे थे, और सेकंड इनिंग्स में 91 पे थे, और सौरभ ने डिक्लेयर कर दिया था। आई मीन सिर्फ 9 रन दूर थे सेंचुरी से, लेकिन सोच यही थी कि मैच जीतना है। मैच जीतने के लिए सही काम क्या है, उसके ऊपर फोकस ज्यादा था। अगर आप राहुल द्रविड़ से बाद में एक्चुअली पोस्ट मैच में उन्होंने बोला ये कि अगर मुझे पता होता कि ये मैच चौथे दिन शाम को खत्म हो जाएगा या 5वें दिन तक जाएगा नहीं, इतना टाइम बच जाएगा, तो मैं कभी सोचता ही नहीं कि डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये टीम का डिसीजन होता है, इसमें खाली अकेला आदमी डिसाइड नहीं करता, टीम का डिसीजन रहता है। हाइंडसाइट परफेक्ट विजन है, तो आप पलट के देखो, कहोगे यार मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया, तो सब यही कहते हैं कि हो करना देना चाहिए था, 200 बन जाता तो अच्छा रहता। लेकिन उस समय इंडियन टीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो रही थी कि इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ सोचो कि आप टीम को जीतना कैसे है, टीम के लिए जो सही है वो सभी इंडिविजुअल्स के लिए सही है, यही डिसाइड किया गया था, और उसी का हिस्सा था कि राहुल ने डिक्लेयर किया। अच्छा अच्छा, आकाश जी, आपकी फील्डिंग पे थोड़ी बात कर लेंगे। क्लोजिंग पोजीशन पे आपका बड़ा नाम रहा है और लोग आपको कोरिलेट करते हैं एकनाथ सोलकर जी से। फील्डिंग पे एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ करते थे आप? नहीं जी, मैं बताऊं, ये गरीब मार थी। ये कोई शॉर्ट लेग पे ना तो खड़ा होना चाहता है, ना कोई खड़ा होता है जानबूझ के। मैं तो मेरे एक्चुअली नी का, किसी को ये बहुत लोगों को पता नहीं, मेरी नी की सर्जरी हुई थी कुछ मेरे डेब्यू से 4 महीने पहले। तो वो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। जब मैं मैच भी पहला खेला, तो मैं मैच के मतलब इंडियन पाकिस्तान तक भी मेरे को हिंज ब्रेस पहनना पड़ता है, जिसमें दोनों तरफ प्लेटें लगी होती हैं। तो वो जब आप प्लेटो वाला ब्रेस पहनते हो तो आप पूरा बैठ नहीं पाते हो, तो वो वाला नी जो है आपकी वो पूरी बेंड नहीं होती, तो आप हाफ स्क्वाट लगाते हो, फुल स्क्वाट नहीं लगा पाते।
तो मेरे को बिल्कुल शौक नहीं था खड़े होने का। मैं दिल्ली के लिए भी खड़ा नहीं होता था। मैं स्लिप में बहुत अच्छी फील्डिंग करता था, बहुत कैच पकड़ता था, लगभग 200 के करीब मेरी फर्स्ट क्लास कैचेज है, जिनमें से 90% स्लिप में है। लेकिन इंडियन टीम में राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, कहाँ सौरव गांगुली, कहाँ आकाश चोपड़ा को मौका मिलेगा स्लिप में खड़े होने का। तो जो नया बच्चा आता है उसको कहते हैं शॉर्ट लेग खड़ा हो जा बेटा। अब वो शॉर्ट लेग में मतलब ठीक कैचे वैचे थोड़ी फंस गई, पकड़ ली मैंने या पकड़ी गई वटेवर, तो फिर इन्होंने कहा ये तो अच्छा करता है, इसको यही खड़ा करो। तो खड़ा हो गया मैं, लेकिन जान मतलब यही रहती थी बिल्कुल, क्योंकि कोई स्वीप मारने वाला मिल जाए तो फिर आपको लगता है कि भैया यहाँ पे बलि का बकरा बना दिया गया आपको। अच्छा बासु भाई, आप भी बहुत रहे क्लोजिंग पोजीशन पे। मैं हैप्पी था, मुझे बहुत, क्योंकि मैं बैट्समैन को डिस्टर्ब बहुत करता था, तो मैं क्लोजिंग फील्डिंग में बहुत ज्यादा खुश होता था। स्पेशली जैसे मार्क टेलर बहुत ज्यादा, उसकी कंसंट्रेशन लेवल का बहुत हाई स्टैंडर्ड था, तो उसको मैं बहुत डिस्टर्ब करता था। इसी तरह स्टीव वॉक से पंगे करता था, मार्क वॉक से पंगे करता था। सिलेटर मुझे जवाब देता था, सिलेटर से दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो ये तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में था। वेस्ट इंडीज में डेस्मंड हिल्स को बहुत डिस्टर्ब करता था। सूरज पड़ता है ना तो साया पड़ता था, तो मैं उंगलियां है ना ये मैं ऐसे ऐसे हिलाता था, साइड में होती थी। वो 2 दफा हटा, तो डिकी बर्ड ने उससे पूछा व्हाट्स रॉन्ग विद यू डेजी, तो उसने बोला ये जो बासित है मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। उसने ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा, तो मैं उंगलियों से डिस्टर्ब कर रहा था। तो ऐसी चालाकियां बहुत करता था, जिसकी वजह से जावेद भाई बहुत खुश होते थे कि यार ये चलो आ गया सिली पॉइंट पे फील्डिंग करने के लिए। ठीक है। अच्छा अब आकाश जी वक्त बहुत कम है, मैं अगले मेरे 4-5 मिनट मेरे पास है, थोड़ा सा मैं T20 या T10 आपके साथ खेलना चाहूंगा। क्विकली मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा। आपको लगता है कि आप थोड़े गलत एरा में पैदा हो गए? क्योंकि अगर आप थोड़ा पहले पैदा हो जाते, जिस क्लास के साथ जिस तरह बॉल को नया बॉल को सी ऑफ करते थे, बासित भाई ने भी कहा, हम भी आपका जो जिस तरह आप बॉल को लेफ्ट करते थे बड़ा उसको लाइक करते थे, मिडिल जिस तरह आप करते थे, थोड़ा जल्दी आप पैदा हो गए। और अगर आप उस एरा में पैदा होते देखिए 80s में तो शायद ज्यादा आपका कैरियर सक्सेसफुल। देखिए पलट के देखो ना तो फिर रास्ता बड़ा साफ नजर आता है। मैं कहूंगा जो हो गया सो हो गया। द फैक्ट इज कि 10 टेस्ट मैच खेलने को मिले इंडिया के लिए, वो दौरे करने को मिले जो आज भी ऐतिहासिक हैं। आई मीन वो तारीख लिखी गई है, वो ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ हुआ, पाकिस्तान में जीते। अब पता नहीं, देखो अगर बाद में पैदा होता, पहले पैदा होता, कितना खेलता, क्या खेलता, जो जिसकी किस्मत में लिखा है, मतलब सब ठीक है। आई गॉट नो रिग्रेट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग। सिर्फ एक बात है, जब 40 बनाए थे 40 की जगह 100 बना लेता भाई। और किसी ने हाथ नहीं पकड़ा था, बैट नहीं पकड़ा था, करेक्ट। तो बस वो नहीं किया तो कोई बात नहीं। हम जो ठीक है, बड़े अच्छे एरा में खेला, मेरे आसपास लोग बहुत अच्छे थे और क्रिकेट हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, तो फिर यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम। ठीक है। 2007 आपका कैरियर ऐसा रहा, एक ऐसा एरा रहा कि जिसमें आपने फिर से कमबैक करने की कोशिश की। रणजी ट्रॉफी में 783 रन स्कोर किए, फिर आपने वनडे टूर्नामेंट में 332 की एवरेज से रन स्कोर किए, 3 आपने शतक लगाए वहां पे डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट में। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी में आपने नॉर्थ को जितवा दी अपनी बैटिंग से। और फिर उसके बाद आपने निसार ट्रॉफी का जो मैच खेला उसमें आपने पाकिस्तान के खिलाफ 182 आई थिंक याद है मुझे, वो हार गई थी SNGPL से दिल्ली की टीम। लेकिन कमबैक उसके बाद फिर हो नहीं सका आपका। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी आपने बड़ी जबरदस्त दोहरा शतक लगाया साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ, लेकिन फिर क्या वजह थी कि वापसी नहीं हो सकी? हाँ वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि ना वो साल बहुत अच्छा था। उसमें दिल्ली चैंपियन बनी, नॉर्थ जोन चैंपियन बनी, फिर वो सुई गैस वाला मैच था, वो मैच भी अच्छा खेले हम। रन भी बहुत बने थे, मतलब वो कुल बहुत ही रन आपने बता ही दिए वैसे। तो मैं एक ऑस्ट्रेलिया जा रही थी इंडियन टीम उस समय, तो वहां पे 25 लोगों का एक प्रोबेबल्स अनाउंस हुए थे, उस 25 से मेरा नाम था कि भाई ऑस्ट्रेलिया अच्छा भी करके आया लड़का, इसको ले जाते हैं दोबारा। और ओपनर कोई था नहीं, गौतम गंभीर के चोट लग गई थी, वीरू का नाम 25 में था नहीं, और वसीम जाफर एक ओपनर थे और दूसरा मैं ओपनर था। मैंने कहा चलो अब तो सिलेक्शन पक्का हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। उस समय मुझे याद है इयन चैपल साहब ने एक आर्टिकल लिखा कि बाकी सब कुछ छोड़ो, वीरेंद्र सहवाग को जरूर लेके आए, अगर इंडिया को खेलना है यहाँ पे तो जरूर वीरेंद्र सहवाग को लाए, क्योंकि वो खिलाड़ी बड़ा एकदम बड़ा अलग अंदाज में खेलता है, जो सच बात है। लेकिन वीरू का फॉर्म उस समय ठीक नहीं लगा हुआ था, तो और इसी वजह से प्रोबेबल्स में नहीं था। लेकिन वहाँ सेलेक्टर्स ने पढ़ा, कप्तान साहब ने पढ़ा हमारे, उन्होंने कहा यार चलो चांस लेते हैं यार। तब मेरी एक्चुअली कप्तान से बात भी हुई, अनिल भाई कप्तान थे। अनिल भाई ने मुझे यही कहा था, देख आकाश, इससे ज्यादा रन तो तू बना नहीं सकता, और इस समय मतलब इतने रनों के बाद सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, बट वी एक्चुअली आर गैम्बलिंग यार, वी आर टेकिंग अ चांस विद वीरू, वी वांट टू जस्ट टेक हिम। आई मीन इट्स फाइन, मतलब रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। वीरू ने वहां 100 भी बनाया, एडिलेड में आखिरी टेस्ट मैच खेला था 100 बनाया, यहाँ के फिर पाकिस्तान ने एक्चुअली साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी बनाई, एंड देन वीरू नेवर लुक बैक। लेकिन उस समय हो सकता है मौका मिल जाता, वो एक थोड़ा सा है कि मतलब कहना कि वो रह जाती है कि यार ये एक और चीज हो जाती तो अच्छा रहता, नहीं हुई तो नहीं हुई, पलट के क्या कर सकते हैं। जी बासित भाई क्या कहेंगे? थोड़ा अलग ही रहे हैं आकाश वहां पे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अनिल कप्तान था उसकी बात
कन्वे कर दी कि उन्होंने चांस लिया था, गैम्बल करा था। क्रिकेट में हमेशा कामयाब वही होता है जो गैम्बल करता है। चांस लेना पड़ता है आपको जीतने के लिए। जो डिक्लेरेशन की आपने बात करी, पता थोड़ी होता है पहले से कि एक दिन पहले ही टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। जैसे जावेद भाई 280 पे डिक्लेयर हुए थे, टेस्ट मैच पहले ही खत्म हो गया था। तो कामयाब कप्तान, कामयाब कोच हमेशा चांस लेता है। और मेरे ख्याल आकाश ने जो बात करी है कि जिस एरा में वो खेला इतने बड़े बड़े नामों के साथ, इज वेरी हैप्पी, मतलब, और उसको हैप्पी होना भी चाहिए। ग्रेट्स के साथ खेला। ठीक है। अच्छा आकाश जी, अब आखिरी एक दो प्रश्न मेरे आपसे रह गए। आपने एक ऐसे दौर में क्रिकेट खेली जब आपने सौरव गांगुली के साथ आपने खेला, फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी वहां पे अपने कैरियर का उन्होंने शुरुआत किया, फिर विराट कोहली, ये तीन ऐसे कप्तान जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को काफी ज्यादा चेंज किया। किस तरह रेट करता हूं इन तीनों कैप्टन को? तीनों कप्तान अपने अपनी जो जिस समय में उनको कप्तान बनाया गया और उस कप्तान से जो उम्मीद थी वो काम उन्होंने बड़ा सही किया। सौरव गांगुली जब कप्तान बने तो मैच फिक्सिंग से निकल के आया था भारत, एक नया रीबिल्डिंग फेज था। मतलब सारे देश एक्चुअली उस समय तो इन्वॉल्व या कहीं सब कहीं ना कहीं से अफेक्टेड जरूर थे। तो वहां से वो आई फॉर टैलेंट बहुत जरूरी थी कि अच्छे वो घोड़ों के ऊपर दांव लगाना। तो सौरव गांगुली की एक खास बात थी कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लड़के चुने, वो युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ, आशीष नेहरा, और ये सब उन्होंने चुने, हैंड पिक किए कि भाई इनको मैं बैक करने वाला हूँ। तो उस समय वो बहुत जरूरी था कि आप ऐसा काम करो और टीम को जीतना सिखाओ कि हम इंडिया से बाहर जाएंगे और जीतेंगे। तो वो वाला काम सौरभ को करना था। अब जब ट्रांजिशन होना था, वो ट्रांजिशन के समय आपको धोनी चाहिए था, क्योंकि धोनी अगर नहीं होता और धोनी की जगह कोई और कोई अग्रेसिव कप्तान होता तो फिर एक टीम में सचिन तेंदुलकर भी हैं, वो सौरव गांगुली भी हैं, वीवीएस लक्ष्मण भी है, राहुल द्रविड़ भी है, उनमें से कोई कप्तान नहीं है और नई पीढ़ी को आपने जगह देनी है। तो वो वाला जो हैंडिंग ओवर होता है वो बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। यू नीड टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। तो वो काम उन्होंने अच्छा किया। और अब चाहिए था अग्रेसिव आदमी कि यार यू लुक इनटू द आई एंड यू से यार आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो अब क्योंकि बीसीसीआई वहां पहुंच गया, इंडियन टीम वहां पहुंच गई है, तो फिर व्हाई नॉट हैव दैट एटीट्यूड। और वो विराट कोहली काम कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि भाई हम कौन है। वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर स्किन्स बट वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि एज अ नेशन, एज अ टीम, वी थिंक दैट वी आर गुड इनफ टू बीट एनीबॉडी एनीवेयर। एंड दैट्स व्हाट यू विल गेट विद विराट कोहली। बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड का। और उसका कप्तानी का तरीका भी, मतलब नजरिया तो यही है कि हमें बेस्ट टीम बनना है यार। अब मेरा सेकंड आपसे क्वेश्चन है कि अब जिस तरह पाकिस्तान में भी धोनी के बहुत सारे लोग फैन हैं, आपको क्या लगता है धोनी कैरियर इज ओवर? क्योंकि ऋषभ पंत आ गए, संजू सैमसन आ गए, फिर राहुल बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं, वास्तव में खुद भी राहुल के बड़े फैन हैं। आपको लगता है कि धोनी पे फुल स्टॉप लग गया, या आपको लगता है कि अभी इस आईपीएल के बाद धोनी फिर शायद एक्सेल कर सकेंगे? धोनी को ये पंत से, ये राहुल से, ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, संजू सैमसन से, इनसे क्या फर्क पड़ेगा धोनी को? कि धोनी अभी भी इन सबसे बेटर कीपर है। मतलब ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर वो धोनी अभी बेटर कीपिंग करते हैं। अगर वो मैच फिनिश करने की बारी आएगी तो जब वो बैटिंग करेंगे तो इन सबसे बेहतर वो फिनिश भी कर देंगे। तो आई डोंट थिंक कि इट्स डिपेंडेंट ऑन कि बाकी कौन कौन लोग इर्द गिर्द हैं। जो बात बड़ी है वो ये कि क्या वो खेलना चाहते हैं। देखिए मेरी उनसे बात नहीं हुई है तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि उनके मन में क्या है, लेकिन अगर वो खेलना चाहते हैं तो फिर खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, क्योंकि आईपीएल अच्छा करेंगे अभी वो, और अभी भी अच्छा करेंगे, 6 महीने बाद फिर आईपीएल होगी, फिर अच्छा करेंगे। तो अगर भारतीय टीम को उनकी जरूरत है कि भाई भारत वाले मुल्क कहता है कि आ जाओ खेल लो, आई थिंक ही विल बी फाइन। पर क्या वो खेलना चाहते हैं? क्योंकि सच्चाई है 1.25 साल हो गए उन्होंने अपने आप को अवेलेबल ही नहीं किया, तो उनको किसी ने ड्रॉप नहीं किया। उन्होंने कहा मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, आप अपनी टीम बनाते रहो, मेरे को नहीं खेलना। तो वो एक अलग जो कहानी है, वो कहानी अलग है धोनी की। अच्छा, अब आप दोनों से एक क्वेश्चन है, बस भाई आपसे भी और आकाश जी आपसे भी, कि आपके अभी जो करंट क्रिकेट है, बड़े जबरदस्त क्रिकेटर आ रहे हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल मुझे पता है आपने जाना है, लास्ट क्वेश्चन है, फेवरेट 4 प्लेयर आपके कौन है, आपके और बासित भाई दोनों के? मैं आ जाता हूँ पहले, बासित भाई आप ये निपटा देना, बाद में भाग जाऊंगा। तो मेरे जो फेवरेट 4 प्लेयर्स हैं वो, उसमें एक विराट कोहली नंबर 1 पे मैं उनको रखता हूँ। ही इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। 3 फॉर्मेट वाला प्लेयर चुन रहा हूँ। मुझे केन विलियमसन बहुत पसंद है। उनके पास भी वो काबिलियत है कि तीनों फॉर्मेट्स के अंदर वो कमाल धमाल करते हैं। स्टीव स्मिथ इज अनदर प्लेयर जो मेरे दिल के बड़े अजीज हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं। एक और, मतलब एक्चुअली 2 प्लेयर मैं बिल्कुल आसपास रख रहा हूँ, वो है रोहित शर्मा और बाबर आजम। ये 2 खिलाड़ी मेरे विचार में ऐसे हैं कि दोनों में से अब सिर्फ अब रोहित ने बाहर जाके अच्छा करना है, जब कर देंगे तो आप कह दोगे कि यार ये भी है। और बाबर अगर ये इंग्लैंड का टूर अच्छा करके आ जाए तो हम कहेंगे यार इनको, बाबर आजम को भी जगह दो यार। ठीक है जी बासित भाई। नंबर 1 विराट, नंबर 2 बाबर आजम, नंबर 3 रोहित शर्मा, नंबर 4 लबुशेन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आकाश जी, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने इतना समय निकाला, आपको जाना भी था, लेकिन बासित भाई की रिक्वेस्ट पे आपने हमारे साथ इस शो में समय बिताया। फाइनल नोट पे कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं बस थैंक यू वेरी मच। सॉरी थोड़ा जल्दी भाग रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली एक और मीटिंग के लिए किसी को और बोल रखी थी। बाद में करते हैं बात। थैंक यू बासित भाई। थैंक यू आकाश, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे आकाश चोपड़ा जी, बड़ा मजा आया इनसे गुफ्तगू करने में, वक्त कैसे गुजरा पता भी नहीं चला। बासित भाई फाइनली जाते थे, आप भी कुछ अगर इसमें ऐड ऑन करना चाहें? नहीं, बस यही है कि एडवांस में सबको ईद मुबारक, क्योंकि हमारे यहाँ कल ईद होगी, इंडिया में भी कल ईद होगी, तो इंडिया के भाइयों को भी पाकिस्तान के भाइयों को भी ईद मुबारक। और जहाँ जहाँ आज है उन्हें पहले ही ईद मुबारक कह देते, जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में आज ईद है, तो हमारी तरफ से अपने तमाम भाइयों को ईद मुबारक। जी बासित भाई की तरफ से ईद मुबारक, मेरी तरफ से भी ईद मुबारक है तमाम हमारे मुसलमान भाइयों को और बहनों को कि जहाँ जहाँ ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। बासित भाई ने जो आज कोशिश की, काविश की आकाश चोपड़ा जी को लाके, उसने हमारी इस ईद के मजे को दोबारा कर दिया। हमें उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। इस तरह हमेशा कहते हैं कि बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके आप इस शो में क्या क्या देखना चाहते हैं। अली सलमान और बासित अली को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।